नवंबर है। आज ही के दिन पीएम मोदी ने एक ऐसा ऐलान किया था जिससे पूरा भारत हिल गया था। काला धन छुपा कर रखने वालों के पैरों तले से जमीन खिसक गई थी। काला धन रखने वाले गरीब हो गए थे और अपनी काली कमाई को सफेद करने के लिए इधर उधर भागते हुए नजर आ रहे थे। बड़े बड़े नोट रखने वालों के होश उड़ गए थे और टूटे पैसों की कीमत बढ़ गई थी। आप सही समझ रहे हैं, जी हाँ, आज ही के दिन 5 साल पहले यानी 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रात 8 बजे देश को संबोधित किया था और 500 और 1000 रुपए के नोटों को अवैध घोषित कर दिया था। इस संबोधन से पूरे भारत में तहलका मच गया था। बैंकों के बाहर लंबी लंबी कतारों की तस्वीरें आज भी जहन में जिंदा हैं। उस वक्त टूटे पैसों की कीमत का एहसास हर किसी को हुआ था। ये फैसला जिस वक्त लिया गया उस वक्त चलन में मौजूद करेंसी का 86% हिस्सा इन्हीं दोनों नोटों का था। नोटबंदी के बाद अगले कई महीनों तक देश में काफी अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। लोगों को पुराने नोट जमा करने और नए नोट हासिल करने के लिए बैंकों में लंबे लंबे लाइनों में लगने की मुसीबत उठानी पड़ी। लेकिन हम उस समय की बात नहीं करेंगे जब हर कोई बैंकों के बाहर खड़ा होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। हम बात करेंगे इन 5 साल के दौरान नोटबंदी की वजह से देश की अर्थव्यवस्था में क्या बदलाव आया है। इन बदलाव को कैसे नोटबंदी से ही जोड़ा जाता है। हम बात करेंगे कि क्या पीएम मोदी द्वारा ये नोटबंदी गैर कानूनी लेन देन पर सर्जिकल स्ट्राइक थी या नहीं। वैसे अगर हम इस बात पर गौर करें तो ये नोटबंदी डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने की और पहला कदम था। ये नोटबंदी के बाद से डिजिटल इंडिया को एक अलग तरह की मजबूती मिली थी। नोटबंदी के दौरान ही सबसे बड़ा वादा सिस्टम में मौजूद बेहिसाब नकदी पर रोक लगाने का किया गया था और ये पैसा सीधे बैंक में जमा कराने के निर्देश दिए गए थे। पीएम ने जहां अपने भाषण में हर किसी को चौंका दिया था, वहीं उन्होंने अपने संबोधन में पॉलिसी का जिक्र करते हुए कहा था, करोड़ों रुपए सरकारी अधिकारियों के बिस्तरों या बैगों में भरे होने की खबरों से कौन सा ईमानदार नागरिक दुखी नहीं होगा। जिन लोगों के पास बेहिसाब पैसा है उन्हें मजबूरी में इसे घोषित करना पड़ेगा, जिससे गैर कानूनी लेन देन से देशवासियों को छुटकारा मिल जाएगा। उस दौरान लोगों का मानना था ये नोटबंदी का फैसला भ्रष्टाचार पर सीधी सर्जिकल स्ट्राइक है। नोटबंदी को डिजिटल पेमेंट की तरफ एक मोटिवेशन कहा जा सकता है। नोटबंदी को डिजिटल ट्रांजैक्शन में तेजी की बड़ी वजह भी कहा जा सकता है। मूल नीति में कहा गया था इस कदम से भारतीय अर्थव्यवस्था में कैश फ्लो घट जाएगा। नोटबंदी का ऐलान करते हुए पीएम मोदी बोले थे, भ्रष्ट तरीकों से पैसा कमाने से मुद्रास्फीति बेहद खराब स्थिति में पहुंच गई है। गरीब इस आग में झुलस रहा है जिससे सीधे तौर पर मध्यम और निचले वर्ग की खरीदारी की क्षमता प्रभावित होती है। आपने खुद महसूस किया होगा कि जब आप जमीन या मकान खरीदते हैं तो चेक से पैसा देने की जगह कैश की मांग की जाती है। इससे ईमानदार लोगों को प्रॉपर्टी खरीदने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। रिजर्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक नोटबंदी से पहले 4 नवंबर 2016 को देश में चलन में रहने वाले कुल नोटों का मूल्य 17.74 लाख करोड़ रुपए था। लेकिन ये बढ़ते हुए इस साल 2021 29 अक्टूबर को 29.17 लाख करोड़ रुपए हो गया है। यानी नोटबंदी के बाद से अब तक वैल्यू के लिहाज से नोट के सर्कुलेशन में करीब 64% की बढ़त हुई है। पिछले एक साल में तुलना करें तो 30 अक्टूबर 2020 को सर्कुलेशन में रहने वाले नोटों का मूल्य 26.88 लाख करोड़ रुपए था। यानी कोरोना काल में पिछले एक साल में नोटों का सर्कुलेशन करीब 8.5% बढ़ा है। Corruption and black money. We have decided that the 500 rupee and 1000 rupee currency notes presently in use will no longer be legal tender from midnight to night. Persons holding old notes of 500
or 1,000 rupees can deposit these notes in their bank or post office account from 10th November till close of banking hour on 30th December 2016 without any limit. There may be some who, for some reason, are not able to deposit their old 500s or 1,000 rupees notes by 30th December 2016. They can go to specific office of the Reserve Bank of India up to 31st March 2017